दोस्तों, हमारे आसपास नेचर में बहुत सारी ऐसी बनावट या रचना है जो लाखों सालों से इवोल्यूशन होते हुए इतने अच्छे बन गए, क्योंकि नेचर इवोल्यूशन की हेल्प से 4 बिलियन वर्षों से चीज़ों को ठीक करती आ रही है। जैसे नेचर के पास रिसर्च और डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर हो। और चार्ल्स डार्विन ने खुद एग्जाम्पल देकर समझाया था कि इंसान से लेकर पशु पंछियों तक सबको प्रकृति के हिसाब से ढलना पड़ता है, और जो नहीं ढल पाता वो उस दुनिया से गायब हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि नेचर अर्थ पर सबसे मजबूत है और साथ ही सबसे भरोसेमंद भी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो यूनिवर्सोपीडिया चैनल को, और आज हम ऐसी इन्वेंशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान ने नेचर से प्रेरित होकर कुछ नई और दुर्लभ चीज़ों का आविष्कार किया है, या फिर कहें तो कुछ चीज़ों को बेहतर बनाया है, और इसे ही बायोमिमिक्री कहते हैं। नंबर 1, एरोप्लेन। आपने रामायण में पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हिंदू रिलीजन में एरोप्लेन जैसा ही था, और इसमें दोनों साइड पंछियों की तरह ही पंख थे। और जहाँ तक सबको मालूम होगा कि शिवकर बापूजी तलपड़े एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहला एरोप्लेन उड़ाया था, और उनकी बायोग्राफी और हवाई जादा मूवी में भी यही दिखाया गया था कि उनको प्लेन का आइडिया आसमान में उड़ रहे पंछियों से आया था, और उन्होंने विमान शास्त्रा से कुछ ऐसे प्लेन के स्ट्रक्चर भी बनाए थे जो पंछियों के पंखों से मैच करते थे। और सबको पता है कि राइट ब्रदर्स को यह टेक्नोलॉजी इंडिया के गुलामी के टाइम में मिली, बट इसका बायोमिमिक्री का आइडिया इंडिया के पुष्पक विमान से लिया गया था। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जहाँ तक यह बात सबको पता है कि जापान ने 1964 में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का नेटवर्क अपने 22 शहरों से जोड़ा था, और इस बुलेट ट्रेन का आकार सबसे पहले बुलेट यानी बंदूक की गोली की तरह था। और यह ट्रेन टनल से अंदर आते और बाहर जाते समय बहुत शोर करती थी, जिससे ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को और सुरंग के आसपास रहने वाले इलाकों में तेज शोर से लोगों को तकलीफ होती थी, और मुसाफिरों ने इस पे बहुत कंप्लेन भी की थी। और इसी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट संभाले इंजीनियर की टीम में एक इंजीनियर को वाइल्ड लाइफ और नेचर का शौक था, और एक दिन उसने किंगफिशर पंछी को मछली पकड़ते समय पानी की सतह में बिना हलचल किए गोताखोरी करते देखा, और आइडिया लगाया कि किंगफिशर की चोंच का आकार उसे पानी में बिना शोर किए शिकार करने में कंसंट्रेट कर रहा है। और उसने सोचा कि क्यों ना बुलेट ट्रेन भी इसके चोंच की तरह बनाया जाए, और फिर उसने उसका नया मॉडल बनाया। और अब जापान में आज की बुलेट ट्रेन देख सकते हैं, बिल्कुल किंगफिशर की चोंच की तरह। नंबर 3, वेलक्रो। दोस्तों, आप सब इसे शायद अपने आसपास डेली देखते होंगे और इसका यूज़ भी किया होगा। बहुत सी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैंडल और चप्पल में भी। बट क्या आप जानते हैं इसकी खोज के पीछे एक इत्तेफाक है? जी हाँ, एक स्विस इंजीनियर जिनका नाम जॉर्ज डे मेस्ट्रल था, वे सन 1941 में अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार पर गए थे, और शिकार से वापस घर आने के बाद कुत्ते के बालों के ऊपर और खुद इंजीनियर के कपड़ों पर एक तरह का कांटा, जिसे आर्किडियम कहते हैं, चिपका हुआ देखा, जिससे उनको चिपकाने जैसी चीज बनाने की प्रेरणा मिली। और उन्होंने बाद में कपास, नायलॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिलाकर वेलक्रो जैसी चिपकने वाली चीज बनाई, और सन 1950 में इसकी कंपनी भी खोल दी। नंबर 4, स्मार्ट फ्लावर सोलर सिस्टम। इसका आइडिया अलेक्जेंडर स्वतैक को सनफ्लावर को देखकर आया था। जैसे सन के डायरेक्शन में सनफ्लावर अपनी स्थिति में बदलाव करता है, वैसे ही यह सोलर पैनल भी अपनी डायरेक्शन में बदलता रहता है, और यह पैनल सन की लाइट पड़ते ही खुल जाता है और सन की लाइट जाते ही सिकुड़ जाता है। और ये आम पैनल के मुताबिक 40% ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे घर के सभी काम किए जा सकते हैं, यहाँ तक वाटर मोटर तक चलाई जा सकती है। और साथ ही ये डुअल एक्सिस सन ट्रैकिंग फीचर से भी लैस है, जो कि खुद ब खुद पूरे दिन सूरज के साथ मजबूती से चलता रहता है।
नंबर 5, टर्माइट्स आर्किटेक्चर। जहाँ तक एयर कंडीशन की ज़रूरत अगर किसी प्राणी को पड़ती है तो वह सिर्फ इंसान है, क्योंकि बाकी सारे जीव प्रकृति पर डिपेंड रहते हैं और वे अपने घर को इस तरह बनाते हैं जहाँ हमेशा फ्रेश और कूल हवा रहती है। और मिक पियर्स ने दीमक के घर को देखकर एक ऐसी ही बिल्डिंग बनाई है जहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्किटेक्ट मिक पियर्स ने जिम्बाब्वे के हरारे सिटी के एक शॉपिंग सेंटर को सेम दीमक के घर जैसा बनाया है, जहां उन्होंने बिल्डिंग में वेंटिलेशन को ज़्यादा महत्व दिया है और सन की हीट को रिड्यूस करने के लिए सभी फ्लोर्स के किनारों पर वेजिटेशन और ग्रीन प्लांट्स को लगाया है और बिल्डिंग के ऊपर दीमक के घर की तरह चिमनी का शेप दिया है, जिससे गर्म हवा निकल जाती है और रह जाती है ओनली कूल हवा। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे बायोमिमिक्री इन्वेंशन जो इंसान नेचर से प्रेरित होकर बनाया है। इन 5 में से कौन सा आविष्कार बेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।